जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसएससीबी। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। 23 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप सब ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो गाइज, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये आता है कि हम जीएस की तैयारी कैसे करें। बच्चों के मन में सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है, क्योंकि यही वो नंबर होते हैं जहां से बच्चे की जो मेरिट होती है वो डाउन जाती है। क्योंकि इसके पीछे कंसर्न ये है कि जीएस में आप उतना ही कर पाओगे जितना आपको आता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमने ऐसी चीजें क्या करनी है और हम क्या गलती करते हैं जिसके वजह से हमारे जीएस में मार्क्स कटते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के नंबर क्या होते हैं, एकदम श्योर होते हैं, लेकिन हर कोई वही अटेम्प्ट करता है तो सब वहीं से नंबर खींचते हैं। लेकिन जीएस, जिसने जीएस में ज्यादा करा उसकी मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जीएस को ही छोड़ते हैं। क्योंकि इंग्लिश भी अगर आप लर्न करके जाओगे, इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसे कर सकते हो, लेकिन जीएस क्या है, बहुत वास्ट है। जीएस एक समंदर है जिसमें से जितना भी पानी आप निकालोगे वो कम ही पड़ेगा। तो ये चीज जीएस के लिए कही जाती है। तो देखिए, टीयर 1 में आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पे आपको पता है चार चीजें आती हैं। ठीक है, पहला तो हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस जिसकी हम लोग आज बात करने वाले, क्वांट, और चौथा हो गया आपका इंग्लिश। ये आपका चारों देखिए यहाँ पे 25 25 25 और 25, ये सभी को पता है कि भाई 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 60 मिनट में करना है। ठीक है, और यहां पे पिछले बार की मेरिट जार की 132, सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं, सीजीएल टीयर 1 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने हैं। तो यहां पे बच्चा क्या कोशिश करता है, बच्चा कोशिश करता है कि मैं क्वांट के नंबर ले लूं और रीजनिंग के नंबर ले लूं, क्योंकि ये नंबर श्योर है। इसका अगर आंसर श्योर है तो श्योर ही होगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जीए में क्या होता है कि पर्टिकुलरली उसको लगता है कि कहीं इसका आंसर ये तो नहीं होगा, कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो कंफ्यूजन होने के कारण मैक्सिमम बच्चा इसमें 15 लेके आ पाता है, मैक्सिमम बच्चे इसमें 15 या 16 लेके आ पाते हैं। लेकिन ज्यादा अगर आपको 22 23 अगर आप ले आते हो तो यहां पे आपके जो आपका टीयर 1 है वो क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए क्या करना है आपने, जो आपका जीएस है ना, आपको बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले बात तो आपने स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक पे ध्यान देने के बाद आपने हमेशा डेली करंट अफेयर को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो करंट से रिलेट होके आएंगे। अब मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि सर आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए होगा क्या कि आज आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ये क्वेश्चन क्यों बना इस बार, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ऐसा रहा होगा अभी 1-2 महीने में या पिछले 6 महीने में या 1 साल में कि वो जो पानीपत वाली जगह है वो फेमस रही होगी, पर्टिकुलरली वो बैटल की। मान लीजिए कई बार ये होता है कि इसी दिन का आज यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि किसी की बर्थ, जैसे कि आपसे ये पूछ लेंगे सिख गुरु 10th सिख गुरु कौन थे, तो मान लीजिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो क्वेश्चन आया। पिछले साल बर्थ एनिवर्सरी थी, पिछले साल मतलब मान लीजिए गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गोल्डन जुबली और उसकी सिल्वर जुबली अगर पिछले साल मनाई गई है तो 100% चांसेस हैं कि वो पक्का आएगा। तो हिस्ट्री को भी आपने करंट से रिलेट करके पढ़ना है, कल्चर को भी कल्चर में आपने याद रखना है। देखिए मंदिर आता है इसमें, मंदिर क्या होगा, देखिए अभी पिछले बार क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने एक साउथ का एक मंदिर है जहां पर औरतों को जाना बैन था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको खोल दिया, तो वो मंदिर 100% चांसेस है कि वो आएगा। अब ज्योग्राफी में कौन कौन से प्लेसेस, अफगानिस्तान बहुत फेमस रहा, अफगानिस्तान बहुत फेमस रहा इस साल, अगस्त से पूरा अफगानिस्तान ही चल रहा है, तो अफगानिस्तान की अब नदी पूछ देंगे। अब जैसे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी रिवर है, अमू दायरा, तो ये रिवर आपसे पूछ देंगे। वहां की सबसे बड़ी रिवर पूछ देंगे, वहां का सबसे लोकप्रिय खेल पूछ देंगे। तो यहाँ पे इन चीजों से आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए जीके आप सबने पढ़ी है, जीके आप सबने पढ़ी है, लेकिन वो फैक्ट्स जो आप वहां पे पेपर में नहीं कर पाओगे, जो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे वो आपको, क्योंकि बुक तो आपने हर कोई पढ़ लेता है, बुक जीके की बुक हर कोई पढ़ लेता है और वहां से 10-12 क्वेश्चन आप ले आओगे, लेकिन बाकी के 8 नंबर आप कैसे लाओगे, रिलेट करके लेके आओगे। इकोनॉमी और जनरल पॉलिटी में पढ़ना क्या जरूरी है, नए एक्ट्स जो आते हैं, फंडामेंटल राइट्स को जरूर पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये अपना क्लियर करके जाना है। ये एक क्वेश्चन, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। फंडामेंटल राइट्स को आपने सारे के सारे आर्टिकल बाय हार्ट लर्न करने हैं। डीपीएसपी में से जैसे कि आर्टिकल 44 हो गया यूनिवर्सल सिविल कोड, आर्टिकल 40 हो गया पंचायत, और आर्टिकल 51 हो गया टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
ठीक है, ऐसे करके कुछ आर्टिकल, जैसे आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स आएंगे जो आपने याद करने, वो आर्टिकल्स याद करो जो आर्टिकल मतलब कि जल्दी दिख जाते हैं, जैसे कि आपका 32 हो गया, जैसे कि आपका 29 हो गया, जैसे कि आपका 44 डबल नंबर वाले, जैसे कि आपका 51, जैसे कि आपका 50, जैसे कि आपका 40। तो ऐसे आर्टिकल जो दिखने में जल्दी आते हैं उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स, और यहां पे डीपीएसपी पढ़ना ना भूलिएगा आप, ठीक है। साइंस में यहां पे देखिए पीसीबी में से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीमारियां किस वजह से होती है, कौन उसका वेक्टर है, वो पक्का लर्न करना है, यहां से पक्का एक क्वेश्चन बनता है, एक बीमारी वाला क्वेश्चन पक्का आता है। दूसरा, यहां पे आपको एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले से क्या होता है। और हाँ, इन्वेंटर पक्का याद कर लीजिए आप, इन्वेंटर, जैसे कि अभी मोबाइल का इन्वेंटर पूछ देंगे तो मोबाइल का इन्वेंटर भी आपको लर्न करना है बहुत, जैसे मार्टिन कूपर है, ठीक है। तो आपने इन्वेंटर याद करना है, आपने बीमारी याद करनी है, विटामिन 100% याद करने की, इस विटामिन से कौन सी इस विटामिन की कमी से क्या बीमारी होती है और इसका केमिकल नेम क्या है, 100% आता है, ठीक है। करंट अफेयर तो मैंने आपको बोला डेली आपने फोकस करना है, चाहे आप अमर उजाला पढ़ो चाहे आप कोई भी पढ़ो, लेकिन आपने डेली पढ़ना है, ठीक है। बुक्स और उसके ऑथर्स, एक क्वेश्चन आएगा बुक्स एंड ऑथर का, वो भी पूरे शिफ्ट में से, और वो किसके उसमें आएगा इस चीज का हम गारंटी नहीं दे सकते। स्पोर्ट्स में से देखिए, स्पोर्ट्स ये पढ़ना जरूरी है कि टेनिस, देखिए टेनिस में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि विंबलडन, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आ गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फिर आ गया विंबलडन, फिर एक तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फिर यहाँ पे आ गया आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है, फिर आ गया आपका यूएस ओपन। तो ये इन चार के फर्स्ट और रनर अप, चाहे वो मैन में हो चाहे वो वुमेन में हो, 100% याद करना है। यहीं पे कंफ्यूजन होती है और एसएससी ये बात जानता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन देता है। इसकी मैन पॉलिसी से एक क्वेश्चन आएगा जो कि पर्टिकुलरली आप उसे कहां पॉलिटी में क्या कर लोगे, आप उसे एक तरीके से पहचान लोगे कि हाँ ये पॉलिटी में ये क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक जीके, बिगेस्ट लॉन्गेस्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड, वुमेन चाहे मैन, ये आपने 100% लर्न करना है। यहीं से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अभी जो चेंज हुआ, जैसे नया मंत्रालय ऐड हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, 100% लर्न करनी है आपने। पोर्टफोलियो, उनका मंत्रालय क्या है, ये आपने 100% लर्न करना है। एक क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। मंत्रियों में क्या फेरबदल हुए हैं, कौन कौन से, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ के जो स्पीकर हैं और सभापति हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट के, जैसे कि लोकसभा के जो स्पीकर है उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कौन सी है, यानी कि वो कहां से लड़ते थे, कोटा से लड़ते हैं। तो वैसे ही आपने लर्न करना है। अभी कोई चेंज हुआ या इनके फर्स्ट आपने याद रखना है, और इनके सबसे लॉन्गेस्ट, जिसने सबसे लंबे टर्म तक क्या करा था, एक तरीके से लोकसभा को स्पीकर किया था, एक तरीके से उसके हेड थे, तो ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट कौन थे, तो हमेशा आता है एग्जाम में जेबी मावलंकर, ये भी आपने याद करना है। तो आपने ये याद रखना है कि अभी जैसे कि अभी ये मान लीजिए आप डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, तो विक्रम करके अभी अपना अपॉइंट हुए हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो वैसे एनएसए कौन है, वैसे अजित डोभाल है। तो आपने इन पर्टिकुलर चीजों को ऐसे फैक्ट्स बनाकर लर्न रखना है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर 25 में से 22 या 23 मारने हैं तो आपको फैक्ट्स जो करंट है उसको हिस्ट्री से जोड़ना होगा, तभी जाकर आप कर पाओगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए इसी तरीके से और भी अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, मुझे कमेंट करो, मैं आपका जवाब देने की कोशिश 100% करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।